आलवा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। तो ये पार्ट देखने वाले हैं और इस पार्ट के हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये आपको P और ये आपको Q दिए, तो ये P की वैल्यू दी है और ये Q की वैल्यू दी है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो पहला जो नंबर रहता है वो रहता है x1 और दूसरा रहता है y1। उसके बाद में फिर जो रहता है x2 रहता है और फिर ये रहता है y2। इसी फॉर्म में ये नंबर रिप्रेजेंट हम करते हैं। पहले को करते हैं x1 में और दूसरे को y1 में, यानी कि x1 और y1 पहले बिंदु में मतलब P बिंदु पर रहते हैं। अब Q बिंदु पर देखें तो Q बिंदु पर देखो कि पहला जो टर्म रहता है वो यहाँ x1 है तो यहाँ क्या होगा? x2 होगा। यहाँ y1 है तो यह क्या होगा? y2 होगा। अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए P और Q के बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम दूरी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर क्या लेंगे? x2 को घटाएंगे x1, x2 में से घटाएंगे x1। समझो बात को, इस x2 में से घटाएंगे किसको? x1 को घटाएंगे और इसका क्या कर देंगे? वर्ग लगा देंगे, वर्ग कर देंगे, घात 2 लगा देंगे और साइन यहाँ आएगा प्लस में। फिर क्या करेंगे? y2 में से घटाएंगे y1 को, अर्थात y2 में से घटाएंगे किसको? y1 को। इसको भी कोष्ठक में बंद कर दिया और इस पर भी क्या लगा दिया? वर्ग लगा दिया। तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका? दूरी का। ये फॉर्मूला दूरी का है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप दिमाग में फिट कर लो और एग्ज़ाम में निकाल देना दिमाग से कि भैया ये फॉर्मूला था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूरी हमें ज्ञात करना है। दूरी का फॉर्मूला ये है। तो हम बात करेंगे P और Q दोनों बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे तो P Q की दूरी निकालेंगे हम। तो ध्यान से समझना, P बिंदु पर x2 क्या है? Q बिंदु पर 6, तो 6 में से x1 जाएगा अर्थात 4 जाएगा और इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। साइन प्लस का है y2 अर्थात 8 माइनस यहाँ y1 आएगा, क्या आएगा? 1। तो y1 क्या है? 6 और कोष्ठक में बंद कर दिया और वर्ग लगा दिया। अब देखते हैं भैया PQ की दूरी कितनी है। अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? 6 में से 4 गए तो बचे कितने? 2 का वर्ग, साइन प्लस का है। 8 में से 6 गए तो बचे कितने? 2 और 2 का क्या है? वर्ग है। आगे चलते हैं PQ। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, प्लस में 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, अर्थात PQ बराबर 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये लिख लिया। अर्थात PQ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2, ठीक है ना। 8 को इस प्रकार से लिख लिया हमने और 2 का जोड़ा क्या निकल जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो PQ बराबर 2 रूट के बाहर आया और 1 2 बचा, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर रह जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आपको जो भी मात्रक दे तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? मात्रक। अब मात्रक क्या देगा? सेंटीमीटर में दे, मीटर में दे, वो उस फॉर्म में हम यहाँ पर लगा देंगे। अगर ये लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2√2। ये एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में भी फिर वही वाली बात रहेगी। इसमें भी क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है और दूरी का फॉर्मूला ये है, अर्थात ये क्या होगा? x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो x1 y1, x2 y2, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन में PQ तो दिया नहीं, तो एक काम करते हैं, आपको A और B भी दे देगा। यहाँ पर A दे देगा, यहाँ पर B दे देगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इस बार मैं क्या मानता हूँ? A और B मान लेता हूँ, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहो कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। यहाँ PQ भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदु अपने को मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि दूरी का फॉर्मूला ये दिया है आपको, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर A और B की दूरी निकालना है, अर्थात ये A लिख दिया और ये B लिख दिया, दूरी निकालना है, अर्थात इसमें पुट कर देनी है वैल्यू को। देखो x2 क्या है? 36
अब 36 में से माइनस होगा क्या, x1 अर्थात 0, और ये लिख दिया। साइन प्लस का है, y2 क्या है 15, और 15 में से y1 जाएगा तो क्या होगा 0, और इसका स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर 36 में से 0 गया तो कितना बचा, 36 का स्क्वायर, प्लस में 15 में से 0 गया तो कितना बचा, 15 का स्क्वायर बचा। अब ध्यान से समझना बात को। ए बी बराबर 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 का स्क्वायर आपको नहीं है पता कितना होता है, तो ये कम से कम ऐसी वैल्यूओं की स्क्वायर या फिर क्यूब याद होना चाहिए जो बार बार आती है, ठीक है ना। तो कितना आएगा 1296 प्लस में 15 का है 225 अंडर रूट के अंदर। ए प्लस बी बराबर 1296 में हम ये जोड़ देंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये काम करते हैं, इसके 4 उठा के इसको दे दो तो 1300 हो गए। अब इसके 4 उठाते तो कितने बचे 221, तो 1300 और 221 1521 होगा। कितने होगा 1521, ये रूट के अंदर हो गया। अब ए बी बराबर, अब इसका क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इस प्रकार से निकालना पड़ेगा, इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से निकालोगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन अब वर्तमान समय में समय इतना बचा नहीं कि मैं आपको क्या सिखा सकूं, शॉर्ट ट्रिक सिखा सकूं कि इसका निकालते कैसे। तो आप एग्ज़ाम में ऐसे ही करना। तो देखना चाहते हैं हम कि यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, तो इसका डिजिट सम कितना निकल रहा है 9। एक बार समझने की कोशिश करना, अगर अंकों को जोड़ दें तो उसको कहते हैं डिजिट सम। जोड़ना क्या कहलाता है, सम, और अंकों को जोड़ रहे, अंकों मतलब क्या होता है डिजिट। तो डिजिट सम अंकों का योग अगर 9 आता है तो वो संख्या 9 से कटेगी। जिस प्रकार से 9 से 36 कटता है, तो देखो इनका डिजिट सम कितना होगा 3 और 6, 9 आ गया, अर्थात 36 किससे कटेगा 9 से कटेगा। और 45, तो 45 किससे कटता है 9 से, तो इनका अंकों का डिजिट सम कितना है, अर्थात अंकों का योग कितना है 5 और 4 9। तो 9 से कटने पर ये होती है बात कि उनके अंकों का योग क्या आना चाहिए 9, अर्थात इनके अंकों का योग 9 आ रहा, तो ये संख्या किससे कटेगी 9 से कटेगी। तो 9 एकम 9, बच गए कितने 6, होगा कितने 62। तो हम करेंगे 9 8 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 9 छके 54, कितने हो जाएंगे 9 छके 54, तो 6 और 2 8, ये 81 हो गए, नम नमा की 81, ये अंडर रूट के अंदर। अब आप देखो कि 169 तो 13 का है, बाहर निकल के आ गया, और 9 किसका है 3 का है, बाहर निकल के आ गया, बस कुछ नहीं है, 13 तिया 39, यही आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो मात्रक लगा सकते हो, या नहीं लगाते हो तो भी सही है, और लगाते हो तो भी सही है। तो इसका आंसर कितना है 39। अब सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लगा देंगे, मीटर में होगा तो मीटर लगा देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर कोई मात्रक नहीं दिया तो इसलिए क्या लगाएंगे मात्रक, क्या लगा देंगे मात्रक, और यही आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बता के रखा है आपको कि बिंदु ए बी और -a - b का मध्य बिंदु ज्ञात करो। तो सबसे पहले अगर मुझे बताओ कि किसी का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई बताओ कि 2 और 4 का मध्य बिंदु ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं 2 और 4 का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से हम करेंगे। तो देखो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो दोनों को जोड़ा अर्थात इनके बीच में 3 है कि नहीं है, ये तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, लेकिन निकालेंगे कैसे। 2 और 4 को जोड़ दो, तो कितने आ गए 6, और 2 का भाग दे दो, कितने आ गए 3, तो मध्य बिंदु आ जाता है। अर्थात दोनों को जोड़कर किसका भाग दे देते हैं 2 का, तो क्या आ जाता है मध्य बिंदु आ जाता है। तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये है x1 और y1, ये है x2 और ये y2। तो एक काम करेंगे x वाले को एक तरफ लेंगे और y वाले को एक तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे कि x में से x में जोड़ा है क्या -a और 2 से भाग दे दिया। ये x बराबर आ रहा है भैया, किसके बराबर आ रहा है x बराबर आ रहा है ये, क्योंकि x को एक तरफ लिया हमने अभी,
और यहाँ पर आ जाएगा y बराबर भी ले लेते हैं साथ में। y बराबर क्या लेंगे, b में जोड़ देंगे किसको, b को, और b क्या है, माइनस b है। देखो ये माइनस b वैसा का वैसा ही है, माइनस है वैसा का वैसा ही है, तो ये y की वैल्यू जाती है बराबर a में से a। देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अर्थात a माइनस a बटे में 2 बराबर a में से a गया तो क्या होता है 0 और बटे में 2, अर्थात क्या आया 0 आई, क्या आई 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, b प्लस का इंटू माइनस में होगा तो क्या आएगा माइनस, अर्थात बटे में 2। तो b में से b गया तो क्या बचा 0 और बटे में 2, अर्थात 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, अर्थात दोनों का ही मान क्या आ गया 0 आ गया। हम बोलेंगे x और y का मध्य बिंदु क्रमशः 0 और 0 हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं मध्य बिंदुओं को। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जांच करना है, भाई जांच करना है। जांच क्या करना है कि ये जो बिंदु है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज ये होता है, अर्थात मैंने बोल दिया कि ABC। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और एक भुजा आपस में बराबर नहीं होती। तो मतलब दो भुजाएं अगर बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम एक काम करते हैं, इनके शीर्ष ये दी, मतलब कि इनके शीर्ष दिए हैं, ये इनके शीर्ष दिए हैं। तो एक काम कर लेते हैं, हम शीर्षों की जांच कर लेते हैं, शीर्षों की क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। इसको मिटा दूं पहले तो मैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें फॉर्मूला लगेगा किसका, दूरी का। किसका लगेगा, दूरी का फॉर्मूला लगेगा। अर्थात हम बोलेंगे, हमने मान लीजिए ए बिंदु है 5, -2 और बी बिंदु है 6, 4 और सी बिंदु है 7, -2। ये बिंदु है। हमें इसमें और इसमें दूरी का फॉर्मूला लगाना है। तो दूरी के फॉर्मूले में हम क्या करते थे, मान के चल रहे हैं, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये x1 है तो ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है, ऐसा मान के चल रहे हैं। देखो ध्यान से, अब हम निकालेंगे a और b के बीच की दूरी। किसकी दूरी, a और b के बीच की दूरी जांच करना है, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम। तो क्या करते थे, अंडर रूट करते थे। अंडर रूट। तो इस x2 में से x माइनस घटा देते थे, यानी कि 6 में से 5 जाएंगे तो 6 में से 5 जाएंगे, ठीक है ना, और इसका वर्ग कर देंगे माइनस। अब क्या जाएंगे, y2 में से क्या जाएगा, प्लस आएगा, y2 में से क्या जाएगा, y1 जाएगा। तो 4 में से क्या जाएंगे, तो 4 में से जाएगा -2 जाएगा, और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब इसको और आगे लेके चलते हैं, इसी फॉर्म में लेके चलते हैं सबसे पहले। तो 6 में से 5 गए तो बचा क्या, 1 बचा, और 1 का वर्ग प्लस, अब माइनस का इंटू अंदर होगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 6 का वर्ग, और इसके ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट लगा है। अब देखो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, और इसके ऊपर क्या लग गया, अंडर रूट लग गया, बराबर 36 में 1 प्लस कर दो कितने होगा, 37, और किसके अंडर रूट के अंदर में आ गए। यानी कि 1 हमें, और ये मात्रक लिख देना है, क्या लिख देना है, मात्रक लिख देना है। तो 37 हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली, मतलब ए बी के बीच की दूरी कितनी है, √37 है। अब हम निकालेंगे किसकी, बी सी की। किसकी निकालेंगे, बी सी की अब निकालेंगे। तो बी सी की निकालेंगे। अब इसको हटा दो थोड़ा सा, क्या हटा दे, इसको हटा दे। अब यहाँ बना लेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब इधर बना लिया हमने। अब भी फॉर्मूला यही लगाएंगे, दूसरे में से x2 में से x माइनस, मतलब x1 जाएगा, तो 7 में से 6 जाएंगे, 7 में से 6 गए, और इसका वर्ग लगा दिया, और साइन प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे, y2 में से y1 चला जाएगा, यानी कि -2 में से क्या जाएगा, 4 जाएगा। तो -2 में से क्या जाएगा, 4 जाएगा, क्या जाएगा, 4, और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे, 6 में से
सॉरी 7 में से 6 गए तो बचे कितना, 1, 1 का वर्ग प्लस, अब -2 है यहाँ, अब -2, ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन किसका रहना है, माइनस का ही रहना है, साइन माइनस का रहना है, लेकिन 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि -4 और -2 जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएंगे, और इसका क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे, और इसके अंडर रूट लगा देंगे बराबर। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, प्लस में 6 का वर्ग करोगे तो माइनस का माइनस में करोगे इंटू तो प्लस हो जाएगा, और 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये किसके अंडर में है, अंडर रूट के अंडर में है। 36 और कितने हो गए, 37 हो गए, और ये भी किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। इसका भी हमने क्या लिख दिया, मात्रक लिख दिया। मात्रक सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, जैसे भी जैसे आपको दिया हो वैसे लिख देना, और नहीं दिया तो मात्रक को ही हम लिख देंगे। अब देखो इसको फिर मिटा देना है, अर्थात अभी हमने क्या ज्ञात किया, ए बी ज्ञात कर लिया, बी सी ज्ञात कर लिया, अब करेंगे हम ए सी ज्ञात। क्या ज्ञात करेंगे, ए सी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ए सी ज्ञात करेंगे, अर्थात ए सी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, ए सी। तो अब क्या ज्ञात करेंगे, देखो ए बी ज्ञात कर लिया, बी सी ज्ञात कर लिया, अब सी से प्रारंभ होंगे तो कहाँ तक जाएंगे, ए तक, अर्थात सी ए ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सी ए ज्ञात करेंगे। तो फिर देखेंगे, देखो ध्यान से, यानी कि ये x1 y1 x2 y2, तो यह ध्यान रखना है इस बात को आप। तो पहले क्या है c, तो c को क्या मानेंगे, 1 1 मानेंगे, बाद में क्या है a, तो a को क्या मानेंगे, 2 2 मानेंगे। तो देखो ध्यान से, फिर वही वाली बात, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, यानी कि x2 में से माइनस करते थे x1 को, तो x2 कितना है 5, और माइनस x1 कितना है 7, और इसका लग गया वर्ग, और साइन प्लस का रहता है, कोष्टक चालू है। अब y2 में से माइनस करेंगे y1 को, तो y2 में से माइनस कर रहे हैं किसको, y1 को। y1 कितना है, -2 है। क्या है, -2 है। अब आपको ध्यान से समझना होगा, इसका टोटल का क्या है, वर्ग है। अब ये पहले से चल रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, और ये वर्ग है। अब आगे चलते हैं, 5 -7 में से 5 गए तो -2 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, -2, और इसका क्या लग रहा है, वर्ग लग रहा है, साइन प्लस का है। अब -2 यहाँ है, और माइनस का इंटू माइनस में को क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान समझना, -2 में क्या होगा, इंटू होगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस और प्लस सेम सेम है, तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का क्या जाएगा, वर्ग आ जाएगा, और ये किसके अंदर में, अंडर रूट के अंदर में, अर्थात करनी के अंदर में। तो आप देखो ध्यान से, तो ये 0 आ गया। अब मुझे बताओ, माइनस का गुणा, मतलब माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्लस, अब 0 का क्या होगा, कुछ भी पावर होगी उससे क्या होगा, ये अंडर रूट के अंदर में, 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो मात्रा कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप समझो कि √37 और ये 2 है। आप मुझे बताओ, ये भुजाएं तो क्या है, आपस में बराबर है, अर्थात ए बी बराबर है क्या, बी सी, ए बी बराबर है बी सी। हम बोलेंगे अतः हम कह सकते हैं कि दो भुजाएं बराबर है। तो यह एक समद्विबाहु आया, देखो द्विव आया तो 2 भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, अर्थात जांच कर दी इसकी। तो इसका क्या बनेगा, इसका चित्र किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, अर्थात ए बी सी। तो ए बी कितना है, √37, क्या है, √37। बी सी कितना है, √37, क्या है, √37, और यहाँ पे ए सी कितना है, 2। तो ये आपस में भुजाएं क्या है, बराबर है। जब 2 भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या कहलाता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसका ये हमने जांच करके आपको बता दिया है कि ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और इन बिंदुओं के माध्यम से। अब देखो एक क्वेश्चन बढ़िया सा आया है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रख लेना। ये इसको मजाक में मत ले लेना, ध्यान रख लेना, नहीं तो फिर आप मजाक में ले लो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। चलो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु
ये है और ये को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग को शांत रख करके और दिमाग को खुला रख करके इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके दिमाग में फिट होगा ही नहीं। तो ध्यान से देखना। तो हम मानते थे इसको क्या, हम मानते थे इसको, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर -1 और 7 और यहाँ पे 4 -3। तो ऐसे कर देते, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ऐसा मानते थे। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। x1 बराबर क्या है -1, x2 बराबर, पहले y1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं y1 लिख लेते हैं। y1 बराबर क्या है 7, फिर x2 बराबर क्या है 4, फिर y2 बराबर क्या है -3। अब एक बात और आती है यहाँ पर, अब इसको m1 मानेंगे, इसको m2 मानेंगे। तो यहाँ पर m1 बराबर क्या है 2 और m2 बराबर क्या है, इंतफाक से m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। ये मत सोचिए ना कि एक बढ़के ही होता है, यहाँ दिया होगा पहले से ही आपको। तो ये हमने देख लिया है, ये हमने देख लिया, ये m2 बराबर कितना है 3, सब कुछ देख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। किसके ज्ञात करेंगे, निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात करने के पहले क्या करते हैं हम पहले तो m1 का इंटू देखो यहाँ 1 है तो 2 के साथ करेंगे, m1 का इंटू x2 के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, x2। तो यहाँ 1 है m1, तो हम 2 के साथ करेंगे, तो m1 का इंटू x2 के साथ करेंगे। तो क्या आएगा, x2 कितना है 4। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, m1 का इंटू x2 के साथ में, और यहाँ पर आ जाएगा क्या m1 प्लस में तो m1 का इंटू x2 के साथ किया। अभी यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहा है, x का निर्देशांक ज्ञात कर रहा है। अभी किसको ले रहा है, x को ले रहा है। अभी हम क्या ले रहा है, x को, प्लस में m2 आया, इंटू करेंगे x1 के साथ में। किसके साथ में, x। देखो m2 है तो x1 के साथ में, m1 है तो x2 के साथ में, और यहाँ होगा m1 प्लस में m2। ये तो x ज्ञात को होगा इससे, किससे ज्ञात होगा, x ज्ञात इससे होगा। तो कर लेते हैं x ज्ञात इससे, आगे चलते हैं। m1 कितना दिया है आपको, m1 दिया है 2, 2 का इंटू किससे करेंगे 2, और 2 का इंटू किससे करेंगे x2 से। तो x2 कहाँ है 4, प्लस m2 कहाँ है 3, ये है, और इंटू करेंगे x1 से। x1 क्या है माइनस का 1, और बटे में m1 प्लस में m2, अर्थात 2 और 1 3, कितने होगा, सॉरी 2 और 3 कितने होगा 5। आगे चलते हैं, तो 2 चुके 8, प्लस 3 एकम 3, माइनस के 3। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा -3, बटे में कितने हैं 5। आगे चलो, 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5, बटे में 5, अर्थात x का निर्देशांक कितना आया 1 आया। x का निर्देशांक कितना आया 1 आया, निर्देशांक। अब y का ज्ञात करते हैं। किसका ज्ञात करते हैं, देखो x का निर्देशांक लिया था तो x और x लिया था, m1 के साथ m1 के साथ में x2, m2 के साथ में x1। अब y लेंगे तो y के साथ में आएंगे, तो वही m1 इंटू क्या आएगा, y ले रहा तो y2 आएगा। क्या आएगा y2, प्लस में m2 लेंगे तो क्या आएगा, इंटू में y1 आएगा, और बटे में क्या आएगा m1 प्लस में m2 बराबर। देखो यहाँ पर बोर्ड में तो मेरे को लंबी जगह मिल रही है, इसलिए मैं लंबा कर रहा हूँ। आप करना ऐसे में, इसके बाद ये स्टेप लिखना नीचे, इसके नीचे ये वाली स्टेप, और ये वाली स्टेप के नीचे ये वाली स्टेप, और ये वाली नीचे स्टेप के बाद में ये वाली स्टेप। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ये वाली स्टेप। मेरा बोर्ड लंबा था इसलिए लंबे में अपन कर रहे हैं, बाकी आप ऐसे में करना। इस स्टेप के बाद में इस स्टेप को सॉल्व करना नीचे,
अब इसके नीचे इसको सोल्व करना है, इसके नीचे उसको सोल्व करना है। अब ये आते हैं, अब सबके नीचे क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो इस स्टेप के नीचे ये वाली स्टेप सोल्व करना है। देखो m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो ये y2 की वैल्यू अगर दिख नहीं रहा तो ये देख लो, तो माइनस के 3, कितने माइनस के 3। अब साइन प्लस का आया, m2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 7 और बटे में m1 प्लस में m2 अर्थात 5 आ गए बराबर 2 एकम 2 तिया 6, तो माइनस के 6 आ गए प्लस में 7 तिया 21 बटे में 5, तो 21 में से 6 गए तो बचे कितने 15, कितने बचे 15 और बटे में कितना है 5, तो 5 तिया 15। तो यहाँ पर एक निर्देशांक निकल गया, क्या निर्देशांक। तो यहाँ पर एक 3 निकला और एक 1 निकला, तो हम बोलेंगे x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक क्या मिला 3 प्राप्त हुआ। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में ये दिया है, तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम समचतुर्भुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं समचतुर्भुज को बनाते हैं। तो ये होता है समचतुर्भुज, ये होता है समचतुर्भुज, इसको नाम दे दिया A B C और D। तो ध्यान रखना इस बात को कि समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद होना चाहिए आपको। तो ध्यान रखना, इसका विकर्ण क्या होगा, ये होगा। तो AC क्या है विकर्ण और BD भी क्या है विकर्ण, तो अर्थात ये होगा ABCD का क्षेत्रफल 1/2 इंटू क्या होगा AC इंटू BD, AC इंटू BD। अब ये BD है और ये AC है, ये एक विकर्ण है, क्या है विकर्ण है, और ये भी एक क्या है विकर्ण है, ये भी एक क्या है विकर्ण। तो ये फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का। तो ये ध्यान रखना, इसको भूल मत जाना। तो देख लेते हैं, मान लीजिए कि A क्या है 3 0 और B क्या है 4 5 और C क्या है -1 और 4 और D क्या है -2 और -1। तो आपने देखा है कि AC एक विकर्ण है और BD एक विकर्ण है, और समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू AC इंटू BD। अर्थात हमें एक तो AC की भुजा याद करनी है, अर्थात AC एक विकर्ण याद करना है और BD एक विकर्ण याद करना है। अर्थात हम देखेंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे दूरी का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। और दूरी का फॉर्मूला आप है ना अच्छे से जानते हो। तो मैं लिखूंगा AC बराबर, क्या लिखूंगा AC बराबर, अर्थात मुझे ये बिंदु और ये बिंदु लेना है। तो जब कभी भी आपको दो बिंदु लेना है तो मान लेना है इसको x1 y1 x2 y2, इस प्रकार से मान लेना है। तो जब मैं AC बराबर ले रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने चित्र बना दिया, और जब आपके सामने ये क्वेश्चन देखने को मिले पेपर में, तो उस समय क्या करोगे, आपको भी चित्र बनाना है और ये फॉर्मूला उसके नीचे लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि वास्तविकता में इसने चित्र बना करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। आगे देखते हैं कि हम क्या करेंगे, x2 माइनस करेंगे x1 को। तो x2 माइनस है 1 है, इसको माइनस करना है क्या x1 को। तो ये लिखना पड़ेगा क्या, देखो मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ आपको, दूरी का फॉर्मूला इधर लिख दे रहा हूँ। किसका फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला इधर लिख दे रहा हूँ। अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 और प्लस में क्या होगा y2 माइनस y1, ये होता है दूरी का फॉर्मूला। उधर लिख दिया मैंने, बार बार नहीं लिखूंगा अब मैं। AC बराबर अंडर रूट के अंदर लेना है पहले x2 कहाँ है भैया, ये -1। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। अब x1 कहाँ है 3,
ठीक है ना। अब इसका क्या करना है, वर्ग, इसका क्या करना है, वर्ग करना है, तो यहाँ पर करेंगे वर्ग, और साइन प्लस का है। अब क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0, और उसका वर्ग कर दिया। आगे चलो, इस स्टेप के नीचे ये वाली स्टेप करना है, अपने पास बोर्ड में जगह बच रही है इसलिए उधर कर रहे हैं हम। तो -1 और -3 कितने हो गए, -4 हो गए, ठीक है ना, -4 का वर्ग। अब साइन प्लस का है, 4 में से 0 गए तो कुछ नहीं बचा है, 0 ही बचा है, मतलब 4 ही बचा है, तो ये वर्ग हो गया बराबर। -4 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 16, प्लस में 4 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 16, और 16 और 16 कितने हो गए 32। तो यहाँ पर देखो ये हो गया √32, ठीक है ना। 16 और 16 कितने हो गए 32। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस 32 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस अंडर रूट के अंदर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 16 × 2। तो आप मुझे बताओ कि 16 का बाहर निकल जाएगा क्या 4, क्या निकल जाएगा 4, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 2। तो ये हमने एक भुजा ये निकाल ली, अर्थात एक भुजा मतलब कि AC बराबर निकाल लिया, अर्थात विकर्ण निकाल लिया, AC विकर्ण निकाल लिया, 4√2 निकाल लिया। अब हम चल रहे हैं किसके ऊपर, BD, ये फॉर्मूला में BD है ना हमारा एक विकर्ण, तो BD के विकर्ण के ऊपर चल रहे हैं हम, अर्थात BD निकालने के लिए चल रहे हैं। तो अब देखो आप BD निकाल रहे हैं तो क्या करने वाले हैं हम, तो BD, अब देखो ये मिटा दो आप, अब इसको मिटा दो आप, एक B यहाँ है और D यहाँ है, अर्थात इसको x1 और y1 मान लेना है, इसको x2 और y2 मान लेना है। अब देखो यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले x2 निकालेंगे। अब x2 क्या है -2, -2। अब आप देखो माइनस करना है किसको, x1 को, तो x1 क्या है 4 और इसका वर्ग और प्लस। अब y2 कितना है -1, और माइनस करना है y1 को, माइनस करना है 5 का वर्ग। आगे चलते हैं इसको लेकर के, -2 और -2 कितने, मतलब -2 और -4 कितने हो गए, माइनस तो हो गया प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा, तो 2 और 4 कितने होगा 6 का वर्ग, साइन प्लस का। यहाँ पर भी -1 और -5 कितने हो गए -6, तो ये क्या हो गया वर्ग हो गया, और क्या था ये रूट के अंदर था। अब आगे देखो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36, प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36, ये किसके अंदर था, अंडर रूट के अंदर था। तो 36 और 36 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रूट के अंदर लिख दिया, 2 × 36 कर दिया। तो देखो आप आगे, तो 36 का 6 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर क्या बच जाएगा 2। तो ये एक हमें क्या मिल चुकी है, BD अर्थात विकर्ण यहाँ मिल चुका है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला ये लिखा रहा भैया, 1/2 × AC × BD, ये लिखा है। अब इसको पुट करेंगे हम फॉर्मूले पर, 1/2 AC कितना है 4√2 × BD कितना है 6√2। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं 2 से, 2 दूने 4, तो 6 दूने 12, और √2 का √2 में इंटू का तो कितना आएगा 2, क्योंकि √2 से √2 इंटू का तो क्या आएगा, करने से बाहर निकल जाएगा। अब यही आंसर 12 दूने 24, तो 12 दूने 24 जो है क्षेत्रफल किसका आ गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे, क्या लिख देंगे मात्रक। तो समचतुर्भुज ABD का क्षेत्रफल कितना आया है 24, और इसका ही राइट आंसर यही होगा, और यही आपसे पूछा है, खत्म खेल।